दो ग्रोहां दे विचों हक किहदे नाल सी? हक जिहड़ा है वो यजीद दे लश्कर दे नाल सी। खलीफा वक्त के मुकाबले जिहड़ा खुरूज करेगा, सही हदीस है, अल्लाह दे रसूल दा फरमान है कि जिहड़ा खलीफा दे मुकाबले च दूसरा खलीफा अपनी बैत दा ऐलान करे, उसनूं पकड़िया जाए, उसके खिलाफ किताल किया जाए, उसनूं कतल किया जाए। मदीना के अंदर दो ग्रोहां ने बगावत की, ये मुजरम लोग सन, बगावत करने वाले गलत सन। हक यजीद दे लश्कर दे नाल सी। यह गल दस्सण वाली है। घोड़े बन के अपना घोड़ियां वालियां गल्लां करके ते यह गल नूं तुसीं हक नूं दबा नहीं सकदे। जिन्हां दे नाल हक होवे, जिन्हां दा मनहज दुरुस्त होवे, जिहड़े अलाए कलिमतुल्लाह वास्ते निकले होन, उन्हां दे लश्कर दे विच कोई बंदा शराब भी पींदा होवे ना, उन्हें उस लश्कर कोलों कोई गलती हो भी जाए ना, तो यह नहीं देखा जाता। मसलन जंगे कासिया के अंदर अबू मोहसिन सखफी शराब पींदा सी, शराब पींदा फड़िया गया, हजरत साद बिन अबी वकास ने अपने महल के उत्ते कैद कर दिता गया। तो क्या कोई आखेगा वो देखो जी वो जंगे कासिया के मौके के उत्ते वो जी सहाबा किराम दी जमात विचों एक बंदा सी ते शराब पींदा सी। वो देखा जाएगा कि हक वाली जमात किहड़ी सी, हक वाली लश्कर दे विच, हक वाली जमात दे विच अगर किसी कोलों कोई गलती हो भी गई है तो वो एक जिमनी सानी गल हैगी, उसनूं बुनियाद बना के ते ऐ नहीं वो कहानियां सुना के, वो ते अबू मोहसिन सखफी वाली गल तो फिर भी ठीक है ना। वाकया हर्रा वाली गल्लां ते सारियां कहानियां ने, ते यह कहानियां सुना के ते तुसीं हक नूं छुपाना चाहते जे, इस तरह कभी भी नहीं हो सकता। कुरान की कोई आयत ऐसी लिया के दवे जिस दे अंदर यह साबित होवे कि मदीना दे बगावत करने वाले जिहड़े लोग सन वो हक ते सन, तो फिर तो ठीक है, फिर असीं तुहाडीआं गल्लां भी मान जांगे, घोड़े बनेगे सा, जुल्म होया सी यार, इंज नहीं सी करना चाहिए, क्यों वो हक ते लोग सन मदीने वाले। ओ भाई जदों वो है ही मुजरम ने, जदों उन्हां दा फेल ही गलत है, जदों उन्होंने एक बगावत। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और खुदा के फजल करम से हम सब भी खैरियत से हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमारा मौक़िफ़ है अहले बैत की शान बयान करना, फ़ज़ाइल अहले बैत तमाम लोगों तक पहुँचाना, तो दोस्तों जैसा कि आजकल कुछ उलमा ये कहते हैं, जैसा कि आपने एक वीडियो मुलाहिज़ा की होगी, उसमें एक आलिम दीन का ये कहना है कि यजीद जो है कोई बुरा शख्स नहीं था और वो तो लश्कर लेकर के निकला था अल्लाह की राह में, और ऐसे लश्कर में अगर किसी से कोई ख़ता भी हो जाए तो वो कोई ख़ता नहीं होती। और एक आलिम दीन का कहना यह है कि कोई पानी वानी बंद नहीं किया था, कोई पानी वानी बंद नहीं हुआ था। ये सब ढकोसलेबाजी है। दोस्तों इन आलिम दीन से मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जो मुसलमानों पर जहाँ जहाँ जुल्म और सितम हो रहा है उसके ज़िम्मेदार आप लोग हैं। यकीन नहीं आता तो जाइए और फ़िलिस्तीन का हाल देखिए, वहाँ का जायज़ा लीजिए। क्या वहाँ पे इजराइल ने पानी, खाना, सब चीज़, दवाइयाँ क्या बंद नहीं कर रखे वहाँ के लोगों पर? तो तुम्हें तो ये भी ड्रामा ही लगता होगा ना। या जो हाल आज फ़िलिस्तीन के लोगों का हो रहा है और इजराइल उन पर जुल्म सितम कर रहा है, आवाम को मार रहा है, उनका खाना, पानी, दवाइयाँ सब कुछ बंद कर रखा है, ये तो तुम लोगों के सामने है ना। क्या तुम नहीं देखते, तुम नहीं सुनते हो? क्या उनके हक़ में कभी आवाज़ उठाओगे? नहीं उठाओगे, क्योंकि जो अहले बैत के हक़ में आवाज़ नहीं उठा सकता वो किसी मजलूम के, किसी मुसलमान के, किसी मजलूम के हक़ में क्या आवाज़ उठा सकता है? कुछ दिनों के बाद अगर हमारी आने वाली नस्लें ये कहें कि कोई इजराइल ने खाना पानी बंद नहीं किया था, कोई दवाई बंद नहीं की थी, ये सब ड्रामे हैं, तो कैसा लगेगा? दोस्तों जो हाल आज फ़िलिस्तीनियों का हो रहा है वही काम यजीदियों ने उस वक्त किया था। अब ये कहते हैं कि साहब यजीद अगर शराबी था, वो अगर बदफेली था, तो तमाम सहाबाओं ने उसके हाथ पर बैत क्यों की? बेशक बिल्कुल सही फरमाया आपने, सहाबाओं ने उसके हाथ पर बैत की है। ठीक उसी तरह जिस तरह हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ पर तमाम सहाबाओं ने बैत की थी। अब दोस्तों आप ये कहेंगे कि कहाँ यजीद और कहाँ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, क्या मेल है? दोस्तों तुम बड़ी शौक़ से कहते हो कि दो शहजादों की जंग थी, यानी एक तरफ हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और दूसरी तरफ यजीद पलीद। क्या कहते हो? दो शहजादों की जंग थी। तो तुमने यजीद पलीद को तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मिला दिया। तुमने ये भी हया ना की कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नवासाए रसूल हैं, फ़र्जंदे बतूल हैं और जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, और तुमने उनको यजीद पलीद से मिला दिया। तो तुम्हें जब शर्म नहीं आई तो हम तो हक़ बयान कर रहे हैं कि उसी तरह से बैत की थी सहाबाओं ने यजीद की, जिस तरह से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बैत की थी। अब आप कहोगे कि दोनों को क्यों मिला रहे हैं? हम इसलिए मिला रहे हैं कि जब इज़्मा से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की खिलाफत को तुमने कबूल कर लिया और आज तक इस ज़िद पर अड़े हो कि सबसे पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु हैं और मौला अली शेर खुदा, जिनको नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दावत ज़ुल अशीरा पर आपने फरमाया, जिस वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की गवाही मौला अली शेर खुदा ने दी थी कि मैं गवाही देता हूँ आप अल्लाह के नबी और सच्चे रसूल हैं, और आपने कलमा
पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मौला कायनात मौला अली मुश्किल कुशा ने गवाही दी नबूवत की, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी तो फ़र्ज़ था कि आप भी गवाही देते, और आपने गवाही दी। आपने गवाही दी, आपकी विलायत की। उसी वक्त आपने फरमाया, ए अली, तू ही मेरा अखी है, तू ही मेरा जानशी है, तू ही मेरा खलीफा है। तो दोस्तों, उस वक्त जो है आपने तमाम कबीले के सरदारों के सामने मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम को अपना अखी, अपना जानशीन, अपना खलीफा बनाया। उसको तुमने तस्लीम नहीं किया। और उसके बाद जंग खंदक में जब मुआविया बिन सुफियान और ये सब जो है उस पहलवान को लेकर के आए थे, अम्र बिन अब्द को जब लेकर आए थे, या जो भी नाम था उसका, माफ़ी चाहूँगा अगर नाम लेने में कोई गलती हो जाए, मगर पहलवान का तो आप सबको पता ही है ना कि किराए का पहलवान लेकर के आए थे मदीने वालों से जंग करने के लिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग करने के लिए, दीन इस्लाम को ख़त्म करने के लिए। जंग खंदक हुई है ना, जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो ललकार रहा था कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भेजो मेरे मुकाबले में किसको भेजते हो। जब आपने फरमाया था कोई है जो इस कुत्ते की ज़बान बंद करे, तमाम सहाबाओं के, तमाम जो बड़े बड़े सहाबा इकराम उस वक्त मौजूद थे, सब की नज़रें नीचे हो गई थी उसका नाम सुनकर, क्योंकि वो अरब का माना हुआ पहलवान था। मगर वहाँ कौन गया? मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम ही उससे मुकाबला करने के लिए गए। और जब मुकाबला करने के लिए गए तो आपने क्या किया था? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे में उनको ले गए, मौला कायनात मौला अली मुश्किल कुशा को, और अपना पैरहन आपको पहनाया, और उनका पैरहन आपने पहना, अपनी नालैन मुबारक मौला अली को पहनाई, और मौला अली की नालैन मुबारक आपने पहनी, और सबके सामने अपना अमामा मौला अली शेर खुदा के सर पर रखा, और उनका अमामा अपने सर पर रखा। और जब मौला अली शेर खुदा जंग के लिए गए तो आपने क्या फरमाया? आपने फरमाया, वो देखो कुल्ले ईमान जा रहा है कुल्ले कुफ्र से लड़ने के लिए। दोस्तों, कुल्ले ईमान का मतलब तो आप खूब समझते होंगे ना। कुल्ले ईमान किसको कहते हैं? कुल्ले ईमान उसको कहते हैं कुल कायनात का ईमान एक तरफ और मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम का ईमान एक तरफ। कुल्ले ईमान फरमाया आपने। तो अगर उनसे बड़े अफजल, उनसे बड़े मुत्तकी परहेजगार और लोग थे, तो उनको आपने कुल्ले ईमान क्यों नहीं फरमाया? ये फजीलत मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम को ही क्यों मिली? कुल्ले ईमान हैदर कर्रार। खैबर में क्या फरमाया आपने? हैदर कर्रार, कल अलम मैं उस मर्द को दूंगा जिसे अल्लाह रसूल बहुत मोहब्बत करते हैं, और वो भी अल्लाह रसूल से बहुत मोहब्बत करता है। दोस्तों, अल्लाह रसूल से मोहब्बत करने का दावा तो हम सभी करते हैं, चाहे कोई नेक हो, चाहे कोई बद हो, जैसा भी हो, कि हम अल्लाह रसूल से मोहब्बत करते हैं। मगर इसमें कोई फजीलत वाली बात नहीं है। फजीलत वाली बात तो ये है कि जिसको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमा दें कि जिससे अल्लाह और रसूल दोनों मोहब्बत करते हैं, तो दोस्तों उसमें फजीलत है। और ये फजीलत मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम को ही हासिल है। और न जाने कितने खिताब, सिद्दीक़ अकबर का खिताब मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम को मिला, फ़ारूक़ आज़म का खिताब मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम को मिला। तो दोस्तों, उनकी फजीलत दरकिनार करके, और जिस तरह इज़्मा के तौर पर तमाम मुसलमानों ने, और हज़रत उमर फ़ारूक का सबसे बड़ा रोल था उसमें कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को खलीफा बनाया। तो खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को किसने बनाया था? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने। तो उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु कौन है? सहाबी रसूल के बनाए हुए खलीफा को तुम अव्वल बताते हो, मगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने जिसको अव्वल बनाया उनको चौथा बताते हो। तो यही फ़र्क है मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम में, अहले बैत में और सहाबाओं में। क्योंकि अहले बैत को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ऊपर रखा है कि ये मेरे अहले बैत हैं, लोगों इनसे मोहब्बत करो। मैं दो भारी चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, किताबुल्लाह और मेरी इतरत, यानी दो भारी चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, यही तुम्हारे खलीफा हैं, कुरान और अहले बैत। किससे फरमाया? तमाम सहाबाओं से। तो जब 1.25 लाख सहाबाओं के सामने या 80,000 सहाबाओं के सामने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ऐलान किया था उसको भुला बैठे, और आपके विसाल के बाद इज़्मा करके जो खलीफा बनाया हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को, इसी तरह से मुआविया ने अपने बेटे यजीद को मुसलमानों का खलीफा बना दिया। और जब लोगों ने एतराज़ किया कि तुमने अपने सामने अपना खलीफा क्यों चुना, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो नहीं चुना था, तो मुआविया ने क्या जवाब दिया था? मुआविया बिन सुफियान ने यही कहा था कि जो काम सबसे पहले खलीफा ने किया था वही काम मैं कर रहा हूँ। यानी अबू बकर सिद्दीक़ ने अपना जानशीन, अपना खलीफा उमर को बनाया था, मैं अपने बेटे को बना रहा हूँ। तो शरई तौर पर खिलाफत का कोई इनकार नहीं कर सकता। अगर तुम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत पक्की मानते हो, तो यजीद की भी खिलाफत उसी तरह पक्की है, उससे किसी को इनकार नहीं। शरई तौर के हिसाब से शरई तौर पर कोई इनकार नहीं कर सकता उसका। मगर हाँ, जो उसके फेल हैं, जो बदकिरदार है, वो तो पहले ही से था। कुछ लोग कहते हैं कि बाद में हुआ, बाद में नहीं, वो पहले ही से बदकिरदार था। अब इसका जिम्मा मुआविया बिन सुफियान के ऊपर है, उसका गुनाह उसके ऊपर है कि उसने ऐसे बदकिरदार को तमाम मुसलमानों का खलीफा क्यों बनाया। दोस्तों, आप मानते हो या नहीं मानते हो, मुझे नहीं पता, मगर मैं तो नहीं मानता।
मैं तो मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम को ही पहला जानशीन, पहला खलीफा, पहला वसी, नबी पाक वसल्लम का वसी, जानशीन, खलीफा, मैं तो इमाम अली अलैहिस्सलाम को ही मानता हूँ। और हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम तक, 12 इमामों तक हम इन्हीं के पैरोकार हैं और इन्हीं को मानते हैं। दोस्तों, हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच रहे। अस्सलाम वालेकुम।